अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख। नाज़रीन, आज का जो व्लॉग है अफ़गानिस्तान की मौजूदा हालिया सूरत हाल पर करेंगे कि अफ़गानिस्तान में इस वक्त चल क्या रहा है, अफ़गान हुकूमत जो है वो इतना बौखलाहट का शिकार क्यों है, और अफ़गानिस्तान में तालिबान और अफ़गान डिफेंस फोर्सेस के बीच में इस वक्त क्या सूरत हाल चल रही है, और दीगर जो ममालिक हैं वो इस वक्त अफ़गान तालिबान को लेकर क्या सोच रखते हैं, इस सब पर बात करेंगे। सबसे पहले आपको ये बताऊं कि इससे पहले मैं एक मुख्तसर और जामिया व्लॉग कर चुकी हूँ अफ़गानिस्तान के ऊपर कि वहाँ पर अफ़गानिस्तान में तालिबान का क्या किरदार रहा है, दाइश का क्या किरदार रहा है, अफ़गान हुकूमत जो है वो किस कदर ज़िम्मेदार है तमाम तरह हालात की, और चलता क्या रहा है सब के ऊपर। अगर आपने मेरा व्लॉग देखना है तो आप वो देख सकते हैं, पिछला वाला, उसमें मैंने बहुत डिटेल से समझाई हैं सारी बातें। इस वक्त हम करंटली जो सिचुएशन है वो उस पर बात करेंगे, और क्यों इल्ज़ाम लगाया जाता है पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट कर रहा है अफ़गानिस्तान में। तो इस पर बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बताऊं कि हाल ही में आपने देखा है कि शाह महमूद कुरैशी ने भी कैटेगोरिकली ये कहा है कि वी वांट पीस इन अफ़गानिस्तान। हमारा जो अमन है अफ़गानिस्तान के अमन से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान में अमन हो। अफ़गानिस्तान में जो अमन होगा वो अफ़गानिस्तान के लिए तो बेहतरी होगी, लेकिन हम क्यों चाहते हैं? हम इसलिए चाहते हैं क्योंकि पाकिस्तान में अमन रहे और पाकिस्तान में बेहतरी हो, और तमाम तर जो अच्छी चीज़ें हैं वो दोनों ममालिक में हम शेयर कर सकें। इसके साथ ही इमरान खान ने डिनाई किया है कैटेगोरिकली कि हम अब मज़ीद कोई प्रॉब्लम्स नहीं चाहते पाकिस्तान के लिए, इसलिए एब्सोल्युटली नॉट। आपने सुना है कि बहुत मशहूर हुआ एब्सोल्युटली नॉट, वी आर नॉट गोइंग टू बी द पार्टनर्स इन कॉन्फ्लिक्ट, वी आर गोइंग टू बी द पार्टनर्स इन पीस। और यहाँ पे पाकिस्तान में अफ़गानिस्तान के लिए या पाकिस्तान में अमेरिका को कोई भी अड्डे नहीं दिए जाएंगे, किसी किस्म की स्पेस नहीं दी जाएगी CIA को कि वो यहाँ से बैठकर ऑपरेट करे। इसकी भी डिफरेंट वजूहात हैं कि वो यहाँ पे क्यों रहना चाहते थे, उन पे भी बात कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको ये बताऊँ कि इस वक्त जब इनकार कर चुका है पाकिस्तान अमेरिका को कि बिल्कुल भी हम आपको अलाउ नहीं कर सकते हमारी जगह पे आप बैठे और आप यहाँ पे इस्तेमाल करें इसे, तो एक अजीब सूरत हाल में है अफ़गान हुकूमत। और अफ़गान हुकूमत को अब समझ नहीं आ रही कि वो कहाँ जाएं, क्योंकि उनके लिए हालात बहुत ज़्यादा कशीदा हैं। क्यों? वो इसलिए क्योंकि इस वक्त अफ़गानिस्तान में जो सूरत हाल है वो बहुत ही गंभीर होती जा रही है। वहाँ पर जो तालिबान हैं उन्होंने जब से अमरीकी अफवाज के इनखला की बात हुई है तब से एक जंग की सी सूरत हाल है अफ़गानिस्तान में, और जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं कि तालिबान जो है वो कब्ज़ा करना चाह रहे हैं और उसे अपने अंडर लेना चाहते हैं। तो वहाँ पर 50 के करीब डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं, 50 अजला के करीब तालिबान करीबन 2 महीने के अंदर अपने कंट्रोल में ले चुके हैं। दिस इज़ रिपोर्टेड बाय द न्यू यॉर्क टाइम्स। तो न्यू यॉर्क टाइम्स के अकॉर्डिंगली ऑलमोस्ट 50 डिस्ट्रिक्ट्स आर नाउ अंडर द कंट्रोल ऑफ तालिबान। और यहाँ पर जो अफ़गान गवर्नमेंट है उसको बुरी तरह से शिकस्त हुई है, और सिर्फ ये नहीं कहा जा सकता कि शिकस्त हुई है, बहुत बुरी तरह शिकस्त हुई है, क्योंकि जो अफ़गान डिफेंस फोर्सेस हैं उनके जो एहलकार हैं उन्होंने ना सिर्फ हार मानी है, उन्होंने सरेंडर किया है, और वो घर चले के सरेंडर करके इसकी वीडियोस तक अवेलेबल हैं, तो सोशल मीडिया के ऊपर अवेलेबल है, आपने देखी होंगी। तो ये इस वक्त सिचुएशन चल रही है जिसकी आप सोच सकते हैं कि इस वक्त गवर्नमेंट के ऊपर वहाँ पे क्या गुजर रही है, क्योंकि उनको अपनी हार जो है आंखों के सामने नज़र आ रही है। क्योंकि ये तालिबान को डेफिनेटली जब अमेरिकन गवर्नमेंट जो है वो अमेरिकन फोर्सेस जो हैं वो शिकस्त नहीं दे सकी, तो तालिबान को अफ़गान फोर्सेस शिकस्त देना एक नामुमकिन नज़र आता है, क्योंकि अफ़गान फोर्सेस जो हैं वो अमेरिका की सपोर्ट के बग़ैर इतनी ताकतवर नहीं है, और वो इतनी ताकत नहीं रखती कि वो अफ़गानिस्तान में तालिबान से अकेले जंग करके जीत सकें। इसलिए वो अब इधर उधर भाग रहे हैं और वो देख रहे हैं कि शायद उनकी मदद के लिए कोई और मुल्क आ जाए। आप जानते हैं, जैसे मैंने पिछले ब्लॉग में बताया भी, कि उन्होंने रिक्वेस्ट की है भारत से भी, और उनकी नज़रें भारत पर भी टिकी रही हैं कि किसी तरह से वो हामी भर दें हमारे साथ जंग के लिए। लेकिन इस सूरत हाल में जबकि अमेरिका को डिफ़ीट हुई है अफ़गानिस्तान में, तो मेरे ख्याल से भारत भी किसी तौर भी इस वक्त इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, क्योंकि उसको भी नज़र आ रहा है कि जब हम वहाँ पे अमेरिका नहीं जीत सका तो हम कैसे जीत सकते हैं। और वैसे भी वो वहाँ पर अड्डे चला रहे थे बैठकर अफ़गानिस्तान में, और पाकिस्तान के लिए एक ऑलरेडी एक ख़तरे का बायस थे, तो अब यहाँ पर आके वो मज़ीद ख़तरा मोल नहीं ले सकते।
तो आपको ये बताऊँ कि सबसे पहले तो हमारे लिए अफ़गानिस्तान में अमन ज़रूरी क्यों है। जैसे कि हम बता चुके हैं पहले भी, और ये बहुत दफ़ा रिपीट भी किया गया है हमारे फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से भी, अफ़गानिस्तान का जो अमन है वो पाकिस्तान के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पाकिस्तान का अमन अफ़गानिस्तान से जुड़ा है। आप जानते हैं कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी होती रही है वो कहाँ से होती रही है, वो अफ़गानिस्तान से होती रही है। और अफ़गान जो लैंड है उसको यूज़ किया गया है पाकिस्तान में टेररिज्म फैलाने के लिए। और किसने यूज़ किया है? भारत ने यूज़ किया। और भारत ने वहाँ पर रॉ ने वहाँ पर अफ़गानिस्तान में दाइश को इस्तेमाल करके पाकिस्तान में टीटीपी पैदा किया। टीटीपी और बीएलए का टेररिज्म जो यहाँ पाकिस्तान में हुआ वो सब इस वजह से हुआ क्योंकि अफ़गान जो लैंड है वो यूज़ किया गया रॉ की तरफ से। लेकिन अब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए है वहाँ पे अमन, क्योंकि जब वहाँ पे अमन फैल जाएगा, अमन कायम होगा, तालिबान जो है उनको भी जो है वो अगर वहाँ पे उनके और गवर्नमेंट के बीच में एक एग्रीमेंट हो जाता है और पीस कायम हो जाता है तो डेफिनेटली अफ़गानिस्तान की जो ज़मीन है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए ये पॉइंट समझना कि हम अपना मफाद चाहते हैं। हमारा इस जंग में, अफ़गानिस्तान की जो जंग थी इसमें हमने कितना नुकसान किया, हमारा बेतहाशा नुकसान हुआ है इकोनॉमिकली भी, और जो टेररिज्म पाकिस्तान में फैला उसकी वजह से भी। ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हमने अपने बॉर्डर्स को जो है वो सिक्योर किया है, वहाँ फेंसिंग की है, वहाँ पर आपने बॉर्डर कंट्रोल मैनेजमेंट जो है वो पाकिस्तान ने स्ट्रॉन्ग किया है क्योंकि हम मज़ीद अब बर्दाश्त नहीं कर सकते कि पाकिस्तान जो है वो कुछ और नुकसान बर्दाश्त करने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब ये तकलीफ़ जो है अफ़गान हुकूमत को है और अफ़गान हुकूमत बेसिकली ये नहीं चाहती है कि अफ़गानिस्तान में अमन कायम हो, इसलिए वो किसी तौर पर भी शिकस्त कबूल नहीं करना चाहते। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन जो इस वक्त वहाँ पे सिचुएशन है वो तो यही नज़र आ रही है कि अब आहिस्ता आहिस्ता उनके हाथ से काबुल भी निकल जाएगा और गवर्नमेंट इक़्तिदार भी निकल जाएगा। लेकिन वो ये क्यों नहीं चाहते? वो ये इसलिए नहीं चाहते क्योंकि पहली बात तो अफ़गान हुकूमत अपनी हुकूमत को गिरता हुआ नहीं देख सकती, और दूसरी बात वहाँ पे फ़ौजी जो इनखला हो रहा है अमेरिका का वो उनके लिए तकलीफ़ दे इसलिए क्योंकि जो फंडिंग आती थी अमेरिका से वो बंद हो जाएगी। और मैं बता चुकी हूँ आपको कि कितनी करप्ट गवर्नमेंट है वहाँ पे, कितने करप्ट ब्यूरोक्रेट्स हैं वहाँ पे। उनका अफ़गानिस्तान के लिए इतनी भारी फंडिंग आने के बावजूद अफ़गानिस्तान का तो कुछ नहीं बना। अलबत्ता हुकूमत के जो ओहदेदारान हैं उनके महल ज़रूर खड़े हो गए हैं दुबई में, यूरोप में, लंदन में, हर जगह के ऊपर। तो बेसिकली उनका जो मफाद है गवर्नमेंट का वो जुड़ा हुआ है अपनी करप्शन से। अब इसलिए दूसरी बात ये है कि अगर उनकी गवर्नमेंट जाएगी, तालिबान की गवर्नमेंट जो इस वक्त नज़र आ रहा है आ जाए, जो कि बेसिकली एक एग्रीमेंट जो है पीस एग्रीमेंट की तरफ जाते हुए हालात नज़र नहीं आ रहे, लेकिन हो सकता है कि एग्रीमेंट हो जाए। और तालिबान जो है इस वक्त तो वो नहीं मान रहे, लेकिन वो मान जाएँ सीज़ फायर पर भी। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है वो अफ़गानिस्तान की जो हुकूमत है उसके लिए भी बहुत परेशान कौन है, और वो ये चाहते हैं कि भारत और दीगर ममालिक उनकी मदद करें। हालिया इत्तलात ये भी हैं कि अफ़गानिस्तान हुकूमत जो है वो उसकी कोशिश के बायस जो है भारत जो है वो कोशिश कर रहा है तालिबान से बात करने की, और इनकी कुछ मीटिंग्स शायद हुई हैं, दिस इज़ नॉट कंफर्म, लेकिन शायद हुई हैं। लेकिन तालिबान, ये भी रिपोर्ट्स हैं कि तालिबान की तरफ से इनकार कर दिया गया कि हम आपसे नहीं मुलाकात करेंगे या नहीं मिलना चाहते। लेकिन अगर कोई मीटिंग्स हुई भी हैं तो उसमें भी साफ इनकार ही किया गया होगा। दैट्स व्हाट वी कैन से। और दूसरी बात यह है कि इत्तलात ये भी आ रही हैं कि भारत जो है वो तालिबान को भारी एक ऑफ़र दे चुका है ताकि कुछ ना कुछ अपने मफाद में वो हासिल कर सके, लेकिन जिसको डिनाई किया गया है। इस तरह की बहुत सी ख़बरें हैं जो इस वक्त चल रही हैं मीडिया में तो नहीं है, लेकिन डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको नज़र आ जाती है डिस्कस होते हुए। तो इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर जो सिचुएशन है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की, उसमें यह है कि पाकिस्तान के ऊपर आप देखते हैं कि आए दिन कोई ना कोई इल्ज़ामात, कोई ना कोई एक अजीब व गरीब जो है ज़बान इस्तेमाल की जाती है। वहाँ पे हम्दुल्ला मोहिब जो है उनकी तरफ से, अमरुल्लाह सालेह की तरफ से कितना कुछ कहा गया पाकिस्तान को, इसके बावजूद पाकिस्तान ने जो है वो बहुत ही सब्र का मुज़ाहिरा किया है। लेकिन डेफिनेटली शाह महमूद कुरैशी ने उन्हें एक शट अप कॉल दी कि ये अब बर्दाश्त नहीं होगा।
और बहुत अच्छा किया उन्होंने। लेकिन जो इस वक्त पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ज़ुबान इस्तेमाल हो रही है, होती है, वो इसलिए होती है क्योंकि वो ये चाहते हैं और ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि पाकिस्तान जो है वो सपोर्ट करता है तालिबान को। तो उनका ये जो इल्ज़ाम है ये बेबुनियाद है। दैट्स व्हाट आई कैन से, बिकॉज़ एक तो पाकिस्तान की तरफ से हर दफ़ा डिनाई किया गया, हमने अफ़गानिस्तान को कितना सपोर्ट किया है। ये इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगाएं कि फ़ाइनेंशियल असिस्टेंस की गई अफ़गानिस्तान के लिए, हर तरह की सूरत हाल में मदद की गई। अप्रॉक्सीमेटली 1.5 मिलियन रेफ्यूजीज़ हमने अफ़गानिस्तान के लिए जो है अफ़गानिस्तान के यहाँ पे उन्हें अकोमोडेशन दिया, उन्हें तिजारत के मौक़े दिए और हमने उन्हें रखा। इसके अलावा अफ़गानिस्तान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें पाकिस्तान की बहुत सी कंट्रीब्यूशंस हैं। वहाँ पे हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं पाकिस्तान की तरफ से, वहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको सपोर्ट किया गया है। इसके अलावा पाकिस्तान में अफ़गानिस्तान जो स्टूडेंट्स हैं उनको स्कॉलरशिप्स दी गई हैं बेतहाशा, हज़ारों की तादाद में। तो ये इतनी, इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के साथ एक भाई होने के नाते एक बड़ा दिल करके एक अपना किरदार अदा किया आज तक। तो वो सब इसलिए नहीं किया कि हमें अफ़गानिस्तान का अमन प्यारा है, इसलिए किया। तो जितने इल्ज़ामात लगाए जाते हैं वो बेबुनियाद हैं और इन इल्ज़ामात को सिर्फ पाकिस्तान ने डिनाई नहीं किया, इन इल्ज़ामात को तालिबान ने ख़ुद डिनाई किया। उन्होंने कहा है कि हमारे जो रिमोट कंट्रोल है वो अफ़गानिस्तान में है, हमारा रिमोट कंट्रोल पाकिस्तान में नहीं है, हमारी जो लीडरशिप है वो अफ़गानिस्तान में और यही हमें कंट्रोल करती है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ना सिर्फ उन्होंने, एक इम्पॉर्टेंट बयान मैं आपको और बताऊंगी जो कि ये एक्स डायरेक्टर हैं जनरल रिटायर्ड डेविड पैट्रियस, इनकी स्टेटमेंट है अक्टूबर 2016 की। ये फॉर्मर डायरेक्टर हैं CIA के और इन्होंने क्या कहा है ये मैं आपके साथ शेयर भी कर देती हूँ, आप स्क्रीन पर देख लें। No Pakistan role in fomenting trouble in Afghanistan, says Patrus. Former US military commander, बल्कि former US military commander General retired David Patrus has said that during his long association with the Pakistani counterpart and interaction with ISI as head of CIA, he could never find a convincing piece of evidence which supported the alleged double game by ISI or its explicit support to elements associated with terrorism. This statement was given by the general while answering a question during an interactive discussion session that was held at Royal United Service Institute in the last month, during which the commander talked about wide range of issues and challenges likely to be faced by the next US administration. So ये एक पूरा आर्टिकल है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल देती हूँ, आप ये पढ़ सकते हैं। तो इसमें आप देखें कि CIA के जो फॉर्मर डायरेक्टर हैं उन्होंने कैटेगोरिकली इस बात को डिनाई कर दिया कि पाकिस्तान सपोर्ट करता है तालिबान को। इससे ज़्यादा क्या प्रूफ हुआ जब खुद CIA डिनाई कर रही है, जो कि खुद एक जंग में इन्वॉल्व रही है तालिबान के ख़िलाफ़। तो आप पीछे कुछ बचता है कि आप पाकिस्तान को ब्लेम करें। तो ये सब जो है फॉल्स प्रोपेगेंडा है कि पाकिस्तान सपोर्ट करता रहा है तालिबान को या इसका कोई हाथ है किसी चीज़ में। दैट इज़ एब्सोल्युटली फॉल्स। और इसके साथ ही मैं आपको बताऊँ कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें इस वक्त नज़र दौड़ाने की ज़रूरत है, जिसमें अभी जो इम्पॉर्टेंट मीटिंग है वो होने जा रही है अशरफ गनी, अब्दुल्ला और जो बाइडन के बीच में। इस 25 को विज़िट कर रहे हैं, फ्राइडे को अमेरिका जा रहे हैं और डेफिनेटली वहाँ पे वो क्या चाहेंगे ये हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। कंफर्म तो नहीं कह सकते लेकिन अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो यही चाहेंगे। और उनकी इस वक्त जो नाराज़गी है अमेरिका से वो भी यही है कि आप हमें बीच में क्यों छोड़ कर जा रहे हैं। और वो इसी बात का जो है नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं कि आप हमें अभी मत छोड़ के जाएँ या तो कोई एग्रीमेंट करवा के जाएँ, इस तरह मत लिख लें। लेकिन अमेरिका जो है वो क्या कह रहा है, पेंटागन का जो स्पोक्स पर्सन है उसने कहा है कि हम हर तरह की सपोर्ट करेंगे अफ़गानिस्तान को, उन्हें जो मदद चाहिए होगी हम देंगे। इसी के साथ साथ अमेरिका ये भी कह रहा है कि हम ठीक है, हम स्लो डाउन कर देते हैं अपने प्रोसेस। ये एक इम्पॉर्टेंट खबर आई है कि हम स्लो डाउन कर देते हैं अपने प्रोसेस को, लेकिन वहाँ से निकलने के। लेकिन दो चीज़ें तो कंफर्म है कि हम जा रही हैं वहाँ से अमेरिकन फोर्सेस, और दूसरी बात यह है कि सितंबर में ही जा रही हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है इस वक्त अमेरिका की तरफ से। तो जो परेशानी है वो अफ़गान हुकूमत के लिए बढ़ती जा रही है, इसीलिए अब वो जो बाइडन से 1-to-1 मुलाकात करने जा रहे हैं। सो अब देखेंगे कि इसके आगे क्या निकलता है उनके लिए। लेकिन जो हालात हैं इस वक्त वो बहुत ज़्यादा कशीदा होते जा रहे हैं।
इंडियन इंटरेस्ट जो है अफ़गानिस्तान में वो भी उसके ऊपर भी नज़र दौड़ाने की ज़रूरत है कि इंडिया क्या चाहता है अफ़गानिस्तान में। इंडिया ये चाहता है कि किसी ना किसी तरह अफ़गानिस्तान का जो लैंड है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होता रहे, क्योंकि उनके तो अड्डे बने हुए हैं वहाँ पे, वो तो सब कुछ जो है वहाँ से ऑपरेट कर रहे थे पाकिस्तान के ख़िलाफ़। तो अगर अफ़गानिस्तान में से ये अमन आ जाएगा, तालिबान की हुकूमत आ जाएगी, तो फिर इंडिया का क्या बनेगा। और यही बात जो है वो उनके लिए परेशानी का बायस बनी हुई है। तो ये थी इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल अफ़गानिस्तान की। लेकिन तालिबान का जहाँ तक कहा जाए तो वो मोस्टली इस वक्त एक्सेप्टेंस उन्हें मिल चुकी है दुनिया की तरफ से कि वो एक लेजिटिमेट स्टेक होल्डर है अफ़गानिस्तान में। तो अफ़गान हुकूमत भी जितनी जल्दी इस बात को एक्सेप्ट कर ले उतना ही उसके लिए बेहतर है, क्योंकि हालात मज़ीद जो है वो कशीदा करने से और खून बहाने से कुछ नहीं मिलने वाला, दैट इज़ फॉर श्योर। ये थी अब तक की सूरत हाल। आई होप यू लाइक माई व्लॉग। तो अगर इफ़ यू लाइक इट, मैं अफ़गानिस्तान के ऊपर मज़ीद वीडियोज़ करती रहूँगी। डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लीव योर कमेंट्स बिलो। व्हाट डू यू थिंक कि पाकिस्तान को इस वक्त इस सिचुएशन में क्या कर सकता है या क्या करना चाहिए, और अफ़गान हुकूमत को इस वक्त क्या करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।